रुबीना दिलैक रुबीना दिलैक छोटी जो बहू वगैरह के जो नाम से पहचानी जाने वाली, जब वो बिग बॉस के घर के अंदर आती है, लेकिन उसके पहले उनकी एक रियल लाइफ थी और उसके बाद रील लाइफ, उसके अंदर जो जर्नी हुई उसके बारे में आपको बताएंगे, एकदम सच और सच्ची खबर। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, केम छो के रोहाल खसका है। मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, क्योंकि आखिर का दिन है। तो आपको बताएं कि रुबीना दिलैक ने कैसे शुरुआत किया। रुबीना दिलैक ऑडिशंस में गई थी और उसके बाद वो और उनके पति जो है अभिनव शुक्ला, वो दोनों जो है सिलेक्ट हो गए। उसके बाद उनका प्यार हो गया, उनकी शादी हो गई। वो दोनों जो है एक ही सीरियल में पति पत्नी का किरदार निभाते निभाते एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। उसके बाद उनकी शादी हो गई और जब उनकी शादी हो गई तो उनकी शादी में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए। वो पहाड़ी है, वो शुक्ला जी हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रही रुबीना दिलैक, क्योंकि रुबीना दिलैक जो है, आपने उनको देखा होगा बिग बॉस के घर के अंदर भी क्या क्या हुआ है। उसके बाद उनके रिलेशंस की जो खबरें आई, उसके चलते जो है लोगों को लगने लगा कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, इनका तलाक हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। और ये बात काफ़ी बार कही भी गई बिग बॉस सीज़न 14 के घर के अंदर भी, और स्टेज पर भी जब वो सलमान खान के सामने आई थी तब वो कह रही थी। अब जब वहाँ पर वो खड़ी थी तो आपने देखा होगा कि अभिनव शुक्ला जो है वो काफ़ी शांत स्वभाव के लग रहे थे और रुबीना दिलैक जो है वो कहीं ना कहीं, जी हाँ, कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की लग रही थी। हालांकि अभिनव शुक्ला घर के अंदर चले गए और रुबीना दिलैक उस कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाद जब रुबीना दिलैक भी घर के अंदर गई सभी के साथ में, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार उन्होंने जो है वो बातें करनी शुरू कर दी और वहीं से उन्होंने जो है सभी का मन बहलाना शुरू कर दिया। ऐसे में एजाज खान ने एक बार कहा था कि वो तो एक स्क्रिप्टेड जो दुल्हन है ना, वैसे चल रही है, बहू की तरह चल रही है, जैसे डेली सोप में चलते हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि उनका गुस्सा जब पारा चढ़ जाता था तो वो अभिनव शुक्ला का भी नहीं सुनती थी। लेकिन जब तक अभिनव शुक्ला थे उनके साथ में, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो एक जर्नी जो है वो तय की। लेकिन उसके बीच में कभी राहुल वैद्य के साथ में झगड़ा, तो कभी जैस्मिन के साथ में झगड़ा, तो कभी अर्शी खान के साथ में झगड़ा, तो कभी राखी सावंत के साथ में झगड़ा। और ऐसा भी झगड़ा नहीं, काफ़ी बड़े बड़े झगड़े हुए। और उनके अभिनव शुक्ला के साथ में भी अच्छे खासे झगड़े हुए, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी बार डार्क रिच सीक्रेट्स में ये अपनी बातें भी बताई कि कैसे वो अलग होने वाले थे, क्या होने वाले थे। लेकिन उसके बाद जब अभिनव शुक्ला उनके साथ में थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा समय बिताया, डेट्स की, अंदर रोमांटिक डेट्स की, डांस किया, सब कुछ किया। राहुल वैद्य के साथ में भी उन्होंने डांस किया। लेकिन अभिनव शुक्ला अनफॉर्चुनेटली घर से बाहर चले गए। जब वो घर से बाहर चले गए, इसके बीच में मैं आपको बताऊं कि अगर उनका कोई दुश्मन भी है, उन्होंने भी अगर कोई गाना गा दिया या कुछ किया तो वो उनके लिए तालियां ज़रूर बजाती थी। ये बहुत ही अच्छी बात है रुबीना दिलैक की। और ऐसे में रुबीना दिलैक सभी के नज़रों में अच्छी बनती गई और टॉप ट्रेंडिंग क्वीन में आती गई। हमेशा जो हॉट लिस्ट में जब आने वाली कोई एक व्यक्ति होते थे तो एक राहुल और एक रुबीना। ऐसे में रुबीना दिलैक बहुत ही अच्छे खेलते खेलते अब यहाँ तक पहुँची है। अब देखना ये होगा कि आखिर में इनकी जर्नी कहाँ लेके जाती है। क्या ये टॉप 2 में आती है या फिर ये विनर बनकर ये ट्रॉफी लेके जाती है बिग बॉस सीज़न 14 की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी रुबीना दिलैक की ये शुरुआत से अंत तक की जर्नी। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।